औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व अजरती बिअददि कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें। जो बंदा 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। और इस्तिग़फ़ार की कसरत रखें। जो भाई परेशान है तो अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमाए, और जो दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो ज़िंदा है उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, और जो बीमार हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत सारी दुआओं के साथ, जैसा कि आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार है और मार्केट रोज़ नया से नया हाई बनाते हुए ऊपर की मूवमेंट दे रही है। और इंशाल्लाह 95,000 इंडेक्स पूरा है, उसके बाद 1 लाख होगा। पहला टारगेट 92,000 है, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। बाहर से पैसे आ रहे हैं और मुल्क की मुआशी हालात अच्छे हो रहे हैं, सियासी हालात अच्छे हो रहे हैं, थोड़ा ठंड प्रोग्राम हो गया। और इसके साथ साथ अभी तो इंटरनेशनल जो कुछ लोग हैं, फॉरनर हैं, उनको भी दावत दी जा रही है और माहौल को साजगार दिखाया जा रहा है। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल बरकरार है। दूसरे नंबर पर हमारे वज़ीर ख़जाना, जो कि IMF के दौरे के ऊपर हैं, अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं, वो IMF से भी मुलाकात करेंगे, वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात करेंगे। और वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसे देने का भी ऐलान किया, और IMF भी मज़ीद $2 अरब की हम उनसे रिक्वायरमेंट करेंगे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। जुमे के दिन मार्केट ने तारीख रकम कर दी भाई, और अपनी तारीख की बुलंदियों को छूते हुए मार्केट 90,593 इंडेक्स ने हाई किया इंट्राडे में, और उसके बाद 90,000 और 89,993 के ऊपर बंद हुई। 1,042 पॉइंट का इजाफा हुआ। 173 कंपनियां प्लस हुई, 232 कंपनियां माइनस हुई, 670 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। 54 कंपनियों के रेट में इस्तेकाम देखने में आया, और FFL वॉल्यूम लीडर रहा। 57 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, और KLB वॉल्यूम लीडर में शामिल था। उसकी कीमत में 24 पैसे की कमी देखने में आई। सबसे पहले FFL के बारे में मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास FFL पड़ा हुआ है अभी होल्ड रखें। FFL इंशाल्लाह 12 रुपये का टारगेट है, और अभी FFL 4 कंपनियां और भी बाय कर रहा है। ठीक है, उसमें MFFL है, 3 कंपनियां और भी हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और KEL 21 मिलियन शेयर के साथ 41 मिलियन शेयर के साथ 24 पैसे की कमी हुई है, इसमें हम काम नहीं करते। SSGC का आपको बुध वाले दिन भी बताया, जुमेरात वाले दिन भी बताया, और अभी भी SSGC में कहानी ऑन है। इसके अलावा फौजी सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, टाटा सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद देके जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं ODDC और PPL और PSO की। तो मेरे बहनों और भाइयों, ODDC PPL बहुत अच्छा है। अभी रैपिड में भी इसकी इन्वेस्टमेंट आएगी, SSGC के भी, पाकिस्तान रिफाइनरी के भी, PSO के भी, और ODDC PPL के भी 20% शेयर सऊदीया बाय करके लेके जाएगा। अभी इसकी तेजी बरकरार है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मेरे ख्वाब में भी आया है ऑयल एंड गैस सेक्टर, PSO, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और रिफाइनरी सेक्टर, इसमें भी इन्वेस्टमेंट आएगी, रिफाइनरी में भी। लेकिन अभी रिफाइनरी पॉलिसी भी आनी है, और इसके कोई टैक्स के इश्यूज हैं। तो इंशाल्लाह नेशनल रिफाइनरी भी बेहतर लगती है, अटल रिफाइनरी भी ठीक लगती है, और PRL भी ठीक लगती है। बाकी जो भी काम होगा मैं अपने ग्रुप में बताऊंगा। मेरा ग्रुप भाई मैं पेड समझ लो बस। और इसके बाद PSO की बात करते हैं, तो PSO 19 रुपये इजाफा हो गया। ये वही PSO है जो तुझे मैं कह रहा था 91, 92 में, 96 में बाइंग करके रख ले। आज ये 224 रुपये 98 पैसे के ऊपर लाख है, और कल मजीद ही अच्छा लगता है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से। और इसके बाद ODDC, कल मैंने तुझे कहा था स्टॉप लॉस बांध, जब ये 6 रुपये प्लस था, तूने हमारी बात नहीं मानी, अपनी हड हरामी पे लगा रहा है तू। फिर कहता डॉक्टर बक करता है। मेरे को क्या मसला है यार, तू प्रॉफिट कमाए लॉस करे, मेरे को क्या ठंड है भाई। तेरे प्रॉफिट में अगर तू कमाएगा तो हम तेरे से कुछ चलो 500-700 हज़ार मिठाई भी ले लेंगे, और तेरे लॉस होगा तो हमारे को तुम्हारी कभी भी शर्मिंदगी आएगी। लिहाजा हम तो भाई जो अपना काम होता है वो बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3 हफ्तों से, और कुछ ना कुछ कमा के जा रहा हूँ। 15 आइटमों में से निकल के 6 आइटमों में आ गया हूँ, जहाँ मेरे पास 30 आइटम होते थे। अब मैं 10-12 आइटम में काम करता हूँ, वो भी 6 से 8 आइटम में काम करता हूँ। ऑयल एंड गैस में कर रहा हूँ, सीमेंट में कर रहा हूँ, और फर्टिलाइजर में कर रहा हूँ। तो ये मेरे 3 शेयर फेवरेट है। उसके बाद चौथा रिफाइनरी होता है, इसमें मैं काम करता हूँ। सादी मैं अपनी पिटता रहा हूँ कि लाले अपनी पोजीशन को ऑयल एंड गैस में कन्वर्ट कर, रिफाइनरी में कन्वर्ट कर, ऑटो में कन्वर्ट कर, सीमेंट में कन्वर्ट कर। तू साड़ी गल नहीं बनी। आज वही तेरे 40,000 इंडेक्स वाले शेयर 90,000 इंडेक्स पे भी वही माँ ऐसी तैसी करवा रहे हैं अपनी। और हमारे शेयर कहाँ से कहाँ चले गए, चाहे वो फौजी सीमेंट हो, फ्लाइंग सीमेंट हो, और चाहे वो ऑटो में हमारा कौसम हो, सॉरी छोटा गंदारा हो, बड़ा गंदारा हो, और इसके साथ साथ हब पावर हो, ये भी हमारा शेयर है। इंशाल्लाह अब ये भी चलेगा। FFBL हो, चाहे वो FFC हो, रीबाल सीमेंट हो, या टाटा सीमेंट हो, या
डीजी खान सीमेंट हो, पाइन चराट हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब आपको बताते हैं रिफाइनरी ऑटो टेक्नोलॉजी में सेलिंग देखने में आई है। कल आपका टेक्नोलॉजी में चलाऊंगा अल्लाह ताला के फजल से, और रिफाइनरी सेक्टर में भी रिकवरी कराऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे ग्रुप में, मैं आपको काम करवाऊंगा, बेचने का भी लेवल बताता हूँ, सेल का भी लेवल बताऊंगा इंशाल्लाह। तो FFC वाले FFBL को भी बाय कर रहे हैं, और AGL के जो नेशनल बैंक के पास शेयर है वो भी उनकी सारा सौदा मोदा हो गया। तो FFC के भाई 281 पॉइंट है, और तकरीबन इसकी कीमत में 11 रुपये इजाफा हुआ है। और MCB, PSO, FED, UBL, EFED भी अच्छा है भाई, AGL भी अच्छा है, और अभी भी FFC में और FFBL में बहुत बड़ी कैपेसिटी पड़ी है। और ये जहाँ से मैंने आपको बाइंग बोली थी वहाँ से ये 80% बढ़ चुके हैं, खास तौर पर FFC। तो भाई तू काम ना कर, मैंने तुझे पहले कहा था जिसको काम नहीं आता पहले बैंकों में तुझे काम करवाया, जिसको काम नहीं आता अपने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखे। अब बताया जिसको काम नहीं आता सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर में फोकस रखे। तूने हमारी नहीं माननी, अपनी माननी है तो भाई किए जा, हमारा क्या दुख है भाई। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। टेक्नोलॉजी में सेलिंग, ऑटो में सेलिंग, रिफाइनरी में सेलिंग, सीमेंट में गरीब वाल, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट और पानी चराट लीड करते हुए माशाल्लाह कैप के ऊपर बंद हुए। उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट देखने में भी आई। और OUTC के रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, और साथ साथ फौजी सीमेंट के रिजल्ट आए, 1 रुपये 32 पैसे की EPS आई है, और 7.5 रुपये की EPS आई है ठट्टा सीमेंट की। ये बहुत अच्छा शेयर है भाई, और इसको कंपनी अभी बाई बैक खुद करेगी। मैंने जब नहीं काम करता था तो मैंने आपको बताया, और जब मैंने काम करना शुरू किया 88 रुपये रेट था, अभी फिर आपको बताना शुरू किया मैंने इसमें। और हमने आपको पहले इशारा दे दिया है कि देखो 49 मिलियन शेयर का माल पड़ा हुआ था, बदले में सारा वो साली खा के ले गया। ठीक है, मार्केट को आखिरी जिंदगी में कम व बेश ऐसा होता है कि आखिरी रोज और वीक हो और उसमें माल पहनाया ना जाए, बेचा ना जाए, सेलिंग ना आए। ये सारा माल गवर्नमेंट के साथ फंड वाले मुलविस हैं, और वो अपना सारा माल बाइंग क्यों कर लिया फंड वाले कि गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और इंशाल्लाह हमने तमाम इंटरनेशनल मीडिया में और तमाम दुनिया में तहलका मचा देना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आती है, और मुल्क तब तरक्की करता है जब स्टॉक मार्केट तरक्की करती है। तेरे आदमों का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, मेरे आदमों में काम करेगा तो पैसे कमाएगा, वरना रोता रह जाएगा। तो मेरे बहन और भाइयों, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आगे इस महीने में जो पॉइंट में इजाफा हुआ है, इस हफ्ते में 4741 पॉइंट का इजाफा हुआ है, और इस टोटल इस माह में अभी इसके 4 सेशन और भी बाकी हैं। 8880 पॉइंट का इजाफा हो चुका है इस महीने में, और 4 दिन अभी भी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह 28 से 31 का जो महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला फजल करेगा, और दिसंबर के एंड में इंशाल्लाह 1 लाख और 12,000 इंडेक्स हम आपको दिखाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। अभी IMF के साथ मामला सेटल हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आएगा। और इससे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 4 तारीख बरोज जनाब बनता है आपका बुध वाले दिन जो है इसकी अनाउंसमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी 1% से 1.5% घट रही है, इसके ऊपर फोकस है। और मार्केट में अभी इसका भी इम्पैक्ट आएगा बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अब सैड आइटमों में पेंसिल उठा और इसको लिखना शुरू कर। टाटा सीमेंट, कुछ फूड जो है इसके ऊपर भी ध्यान रख। इसके साथ साथ PSO है, कल PSO में स्टेबलस, या तू रिफाइनरी में काम करना है, ना PSO में काम करना है, ऑटो में काम करना है, तो तेरे को मेरी कसम तुझे स्टेबलस लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बगैर काम ना करी। और कल अब आपको मैं पहले साइड आइटमों की बात खत्म करता हूँ। SSGC है, FFBL है, ये कल इसमें ट्रेड करी। हास्कोल को डिलीवरी के लिए हो रहा। इसके अलावा ये कुछ लोगों ने पूछा, वो देख के बता रहा हूँ। कुछ फूड है, कुछ फूड अभी भी अच्छा लगता है भाई। और हब पावर कल इसकी बाइंग बनती है 104 रुपये 61 पैसे बंद हुआ है। इसकी कल बाइंग 2 रुपये और 3 रुपये में बनती है, 4 रुपये बंद हुआ है। तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है। FFBL, FFC, ठट्ठा सीमेंट इसमें काम कर, इंशाल्लाह ये अच्छे लगते हैं। रीबाल सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, फौजी सीमेंट, पाइनियर चराट इसमें काम कर। रिफाइनरी और अगर ऑयल एंड गैस में काम करना है तो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग कर। अभी मैं तुझे बता रहा हूँ सबसे पहले तो कौसम है। कौसम का मेरे पास भी पड़ा हुआ था, मैंने जुमेरात दिन बेच के TRG बाय किया था। TRG में मुझे नुकसान हो रहा था, मैंने गलती मेरे से ये हुई है, मैंने प्री ओपनिंग में ले लिया इसको, और वो भी 51 रुपये पता नहीं 1 पैसे में आया मेरा फ्यूचर में। उसी दिन ओपन भी यही हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि FFC है, FFC के रिजल्ट अच्छे आए हैं। मजीद ये इसका 40 रुपये का ध्यान है, फ्लाइंग का 30 रुपये का ध्यान है मेरे पास। मैं अपना सिस्टम देख के बता रहा हूँ। और CWSM का 100 रुपये ध्यान है मेरे पास। दोबारा इसमें अगर काम करना हो CWSM में तो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखी। कल कौसम परफॉर्मेंस देगा आपको। FFBL और
आगे मैंने बता दिया ग्रीवाल सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, पायनियर, चिराग, पीएसओ में काम कर रहा हूँ, डीडीसी, पीपीएल में ले बेच रख के ना बैठ। तेरे पास अगर गंदारा 10,000 शेयर पड़ा है इरफान, तो तू 3,000 शेयर बेच। जब मैं अपने ग्रुप में सेल खाल दूं, कोई भी बंदा सुन रहा है मेरे ग्रुप का, तो जब मैं अपने ग्रुप में सेल खाल दूं तो तेरे पास 10,000 शेयर है, 370 का पड़ा हुआ है और रेट चल रहा है 220 रुपए। तू बेच सारी 3,000 शेयर, 7,000 होल्ड रख। नीचे मैं तुझे 10 रुपए बाइंग करवाऊंगा 3,000 शेयर के साथ। तेरी एवरेज ऐसे कम करते 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 मेरी खुद पहली जो बाइंग है बड़े गंदारे की 470 रुपए में, मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। लेकिन अभी मैं स्टॉप लॉस को भी फॉलो करता हूँ और जितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है, छोटे गंदारा भी 370 का मेरे पास, 370 का यहाँ पे मैंने पहली बाइंग की थी और उसके बाद मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया था। स्टॉप लॉस में हिट हुआ है, उसके बाद मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ और मैंने इसको 240 रुपए में बेचा था गैल को, छोटे वाले को, ठीक है। और तू काम करता है तो कर, नहीं करता तो ना कर। और 420 रुपए और 18 रुपए 15 रुपए में मैंने बेचा था गैल GHNI। तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह। मैं लास्ट बुक किया और मैंने लास्ट इन 2 हफ्तों में अच्छा लास्ट रिकवर किया अकाउंट में। प्लानिंग के साथ चलो, सारे शेयरों को छोड़ दिया, अपने काम पे फोकस रखा और फालतू यंग बॉम बॉम मार्केट टाइमिंग में मैं नहीं करता और ना मेरे पास टाइम होता है। तो भाई इसके अलावा सिस्टम है, सिस्टम की कल पहले कॉसम की बाइंग सुन ले, 40 पैसे में 7 रुपये। और SYM की बाइंग है पहली 7 रुपये 9 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, 9 रुपये 70 पैसे और 60 पैसे में इसकी बाइंग है SYM की। और इसके अलावा PICT का एक दोस्त ने पूछा भाई इसका मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और मैं इसमें काम कर रहा हूँ खुद, तुम्हें नहीं फंसाऊंगा मैं, ठीक है। मेरे पास पहले भी ये 65 रुपये का पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो काम कर रहा हूँ। और इसके बाद ट्रीट है, ट्रीट की पहली बाइंग बनती है 14 रुपये पूरे में, 13.90 में। और PSO है, कल इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो बनती है, PSO की प्रॉफिट टेकिंग सुन ले 37 रुपये में, 237 रुपये में पहली स्टॉप लॉस लगाई। 37 ट्रेड हो रहा है, 35 लगाई, 35 ट्रेड हो रहा है, 32 लगाई। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। पहली सेलिंग 32 से 35 रुपये के दरमियान है PSO की। और जो नीचे की बाइंग है वो 18 रुपये और 16 रुपये के करीब बाइंग बनती है, लेकिन अच्छा लगता है, तेज लगता है। करंट रेट पे भी तू लेके प्री ओपनिंग में अगर लेता है 24 रुपये और 25 रुपये समझ ले, बंद हुआ 2 पैसे कम है, तो तू यहाँ भी इसकी बाइंग करके और निकलने की कोशिश कर सकता है। ऊपर 15 मिनट में इसको पहना के फारिग करते। और इसके बाद बात करते हैं सैड आइटमों को, पहले मुकालू में और FFC है भाई। और इसके अलावा BWCL का और अटक सीमेंट का ध्यान है। मैं अटक में काम कर रहा हूँ और MFFL में काम कर रहा हूँ, आप इसमें देखें। और APL का भी अच्छा ध्यान है, APL में मैं काम नहीं कर रहा लेकिन मेरा ध्यान है। इसके बाद UBL, मिजान बैंक, MCB, इसमें ध्यान भी है, इसमें भी मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी घट हो रही है और इसकी वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। बैंकों में तो मैं तो काम नहीं कर रहा लेकिन बैंकों ने प्रॉफिट अच्छा कमाया है, मैंने बैंकों को तलाक दे दिए, 1.5 महीना हो गया। और इसके बाद भाई चिराग सीमेंट है, चिराग और पायनियर अच्छा लगता है, DG खान सीमेंट बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखे। आगे बताता हूँ इसकी किस एरिया में बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ PIE की स्टोरी। सबसे पहले PIE तूने अगर कल बाय करना है तो ये 19 रुपये 98 पैसे बांध हुआ है। अब ये पूरा हफ्ता जो है ना तेरा PIE चलेगा, स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर। कल मैंने इसकी बाइंग की, मुझे उम्मीद ही नहीं थी 18 रुपये 40 पैसे में कि ये ऊपर जाएगा और माशाल्लाह मैंने 20 रुपये 60 पैसे हाई लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैंने बताया 55 पैसे में बेच, सब 50 पैसे में बेच, 40 पैसे में बेच। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुदू लगा साजी और तवक्को के बगैर। उनको मैंने ये भी बताया तमाम ग्रुप में, जो मेरे ग्रुप में बताएंगे आपको इसकी एवरेज नीचे आएगी, बेचना तो बेच। माशाल्लाह ये मैंने जो कल के दिन में बाइंग किया था इसको मैंने ऊपर ही बेचा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी उसमें से भी पोजीशन पड़ी है। पहले मेरे पास जो पहली बाइंग है मैं तो ईमानदार से बता रहा हूँ 27 रुपये का मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उन अकाउंटों में काम ही बंद कर दिया। मैं जब ये जाएगा 27 में फिर मैं उसमें खोलूंगा। उसमें मेरे पास छोटा गंदारा भी पड़ा है, बड़ा गंदारा भी पड़ा हुआ है और वो 78 रुपये का छोटा गंदारा है और 128 रुपये का बड़ा गंदारा है। मैंने कहा दफा मार यार, मैंने बेचना ही नहीं है। और दीवान फ्रूट मटर पास 16 रुपये का पड़ा हुआ है, उन अकाउंट में 16 रुपये का दीवान फ्रूट मटर पड़ा हुआ है। मैंने कहा अकाउंट बंद कर दो भाई, मुझे नहीं काम करना। और मेरे भाई वसीम का भी है, उसमें रिहान साहब मेरे ग्रुप के मेंबर है, उसका भी है। और 2 बंदे और हैं जो मेरे ग्रुप में मेरे साथी हैं, मैं उनका काम करता हूँ तो उनका भी होल्ड रखा हुआ है। आप AGL की जो है कल जरूर बाइंग कीजिएगा। AGL की जो बाइंग है 37 रुपये 40 पैसे में AGL कल तूने बाय करना है, 37-40 में AGL बाय करना है। और PIE अगर मिलता है तुझे 20 रुपये में, 19 रुपये 98 पैसे बंद हुआ है, 20 रुपये में ले ली, 19.5 का स्टॉप लॉस लगा ली। और इसके अलावा DG खान सीमेंट है, DG खान की सीमेंट की यही बाइंग एरिया है 87 और 88, 87 और 88। अब 87 रुपये बंद हुए, अब 86 और 87,
₹86.10 में 40 पैसे में डीजी खान सीमेंट बाइंग कर ऊपर पहनाने की कोशिश कर। पाइनर की जो बाइंग बनती है अब ये तुम्हारी रेंज से बाहर चला गया भाई। पहले ₹24 का हाई लगा है और ₹7 अपने हाई से इसने नीचे बंद हुआ है और इसकी अब पहली बाइंग जो है ना वो थोड़ा वीक लग रहा है मुझे। पाइनर इसकी जो पहली बाइंग है वो ₹10 में आ रही है, ₹210 में, और चराट की जो बाइंग है ₹25 में आ रही है, ₹225 में। ऊपर जाता है तो पाइनर को भी भेज 20 से ऊपर और 34 और 37 के दरमियान भेज चराट सीमेंट। DCL में काम नहीं हुआ, 12 पैसे माइनस बंद हुआ है, ₹70 70 पैसे 40 पैसे के दरमियान इसकी बाइंग है। आप सुन ले, PIF में बाय करना है, AGL मैंने तुझे बताया ₹38.40 में बाय करना है, ये जेन में रख। और इसके अलावा डीजी खान सीमेंट है 86 87 86 10 20 में बाय करना है। PSO करंट रेट पे बाय करना है, ₹24 बंद हुआ है, ₹25 में बाय कर, ऊपर पहनाने की कोशिश कर और रख के नहीं बैठना, ठीक है। और इसके अलावा बात करता हूँ मैं PSO की, मैंने तुम्हें बता दिया। और इसके बाद अब बात करते हैं जनाब कुछ फूड है भाई, कुछ फूड के ऊपर ध्यान रख, NSRM इसका ध्यान है, लेकिन मैं इस पर काम नहीं कर रहा और ना मैं किसी को मशवरा दूंगा और CWSM का भी मशवरा नहीं दूंगा। जो बंदा काम करे अपने रिस्क एंड रिवार्ड पे करे भाई, हमारे पे ना करे, ठीक है। और इसके अलावा जनाब आपको बताते हैं हम अटक रिफाइनरी का। तो तमाम भाइयों के पास अटक रिफाइनरी है, आपको जैसे हमने बताया था कि ये जुमेरात को भी शार्ट था, जुमे को भी शार्ट था, और फिर इसकी मैं बाइंग की ₹70 में। उसके बाद इसको बेचा मैंने माशाल्लाह ऊपर 82 83 हाई लगा और इसको मैंने ₹78 में बेचा इन तमाम ग्रुप वालों के सामने। और इनको कहा कि शार्ट करो, शार्ट कर शार्ट कर शार्ट कर। और नेशनल रिफाइनरी भी शार्ट 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 कर या स्टॉप लॉस लगा। तू नहीं मानता तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अब अटक रिफाइनरी की जो पहली बाइंग आ रही है वो ₹60.70 में आ रही है मेरे टेक्निकल के हिसाब से। और नेक्स्ट अटक रिफाइनरी की ₹460 ₹61 कर ले, चलो यार तुम 61 62 में ले ले भाई। और स्टॉप लॉस इसका ₹55 का 400 अटक रिफाइनरी का। नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो ₹10 में है और स्टॉप लॉस इसका है ₹8 का। पहली बाइंग है ₹12 और ₹11 के दरमियान, ठीक है, 10 भी लगा सकता है। PRL की बाइंग यहीं पे बनती है, 23.70 बंद हुआ है। इसकी लाजमी बाइंग बनती है 23.40 और 23.70 के दरमियान। 40 पैसे में मिल जाए, ₹23 तो सोने पे सुहागा है। ₹10 में नेशनल रिफाइनरी मिल जाए और ₹61 में NRATRL मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। और अब तुझे मैं बताता हूँ, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा हमारे हाउस से बहुत बड़ी क्वांटिटी में शार्ट था और जुमे वाले दिन उन्होंने शार्ट काटा है। और मैं खुद जुमेरात जुम्मा 3 दिन तुझे खुदा रसूल के वास्ते देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है कि अपना स्टॉप लॉस बांध। और अब तूने जो है डिमांड फ्रूट मोटर की भी बाइंग करनी है, आप सुन ले। AGL बाय करना है, कल तूने PIA बाय करना है, PSO बाय करना है। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी का रेट मैंने बता दिया। और डिमांड फ्रूट मोटर कल ₹43.70 और ₹43.40 के दरमियान तूने लाजमी बाय करना है। डिमांड फ्रूट मोटर तेरा भाई बाय करेगा। डिमांड फ्रूट मोटर, छोटा गंदारा और रिफाइनरी, ये मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, मैं इन्हीं में काम करता हूँ, मेरे फेवरेट हॉट आइटम है ये। और ₹43.70 और ₹43.40 के दरमियान डिमांड फ्रूट मोटर की बाइंग है। और इसके बाद टोमी कुत्ता है, इसकी पहली बाइंग है ₹35 पूरा और ₹34.70 60 में इसकी बाइंग बनती है टोमी की। लेकिन कल मैं PSO में काम करूंगा, आगे मैं बता रहा हूँ ODDC PPL में काम करूंगा और रिफाइनरी में काम करूंगा। छोटे गंदारे बड़े गंदारे को बोर्ड का फैसला देख के काम करूंगा और प्लानिंग यही है कि इंशाल्लाह इनमें काम करूंगा मैं। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी। नेशनल रिफाइनरी मेरे पास पड़ा हुआ भी है लॉन्ग में और ये मानस बंद है, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, जहाँ मर्जी जाए कोई टेंशन नहीं है, खेला कोई क़यामत आ गई है। इसके अलावा TRG मैंने आपको बताया ₹51 और ₹1 में फ्यूचर में अगले मंथ में बाय किया और अभी ₹48 बंद हुआ है, यानी ₹50 ₹49 ₹70 बंद हुआ होगा। फ्यूचर में देखता ही ना मेरे पास लगा होता है, ठीक है। मैं मार्केट में फ्यूचर वाला सौदा लेता हूँ और मार्केट में ऑर्डर दे के भेज देता हूँ, रेट शेट कभी नहीं देखा। तो कल TRG की बाइंग बनती है ₹47 70 40 में। और ABN की भी कल तू टेक्नोलॉजी में लाजमी काम करी और रिफाइनरी में काम करी, AGL में, PSO में। लेकिन मैं बोर्ड देख के तुझे बताऊंगा कि किस चीज़ में काम करना है। हमारी जो 8:45 मीटिंग होगी तो 9 बजे वो मीटिंग खत्म हो जाएगी, इसमें मैं तुझे बता दूंगा ग्रुप में। लेकिन टेक्नोलॉजी में हम लाजमी काम करेंगे कल, रिफाइनरी में, ऑयल एंड गैस में, ऑटो में और सीमेंट में। उस्तादी को मैं स्टेट बैंक का मालिक नहीं हूँ, मेरे बाप की मिलें नहीं चली है। स्टॉक मार्केट मेरे बाप की नहीं है और ब्रोकर को मेरे डैडी ब्रोकर नहीं है,
ठीक है, मैं मजदूरी करता हूँ, जहाँ पे मुझे फ़ायदा मिलता है मैं वहाँ पे माल निकालता हूँ। आप सुन ले, टीआरजी में तुम्हें काम करना है, पीएसओ में काम करना है, एजीएल में काम करना है और सीमेंट में काम करना है। और उसके बाद 4 सेक्टर हैं यार, इसमें ज़्यादा काम कर, एक फौजी फर्टिलाइजर तो सेव है आपका, उसमें डिलीवरी वाले हजरात काम करें, सट्टे वाले करें, स्टॉप लॉस लगा के करें भाई। और उसके बाद ऑटो सेक्टर है, उसमें डिप में बाय करें, ऊपर बेचें और फिर रिफाइनरी में घुसे, रिफाइनरी में डिप में बाय करें तो फिर सीमेंट में घुसें। और सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर डिलीवरी के लिए है। और ऑयल एंड गैस में इंशाल्लाह कल अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। सबसे पहले तो आपने कल टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा डिप में बाय करके और निकलना है। मैं आपको कल 6 सेक्टर में काम करवाऊंगा इंशाल्लाह, और तेरे सामने कराऊंगा और बिकवाऊंगा, नीचे खिलवा के ऊपर बिकवाऊंगा, अगर ना बिकवा तो फिर बात करें। और इसके अलावा एवीएन है, एवीएन की जो बाइंग है वो 53 रुपये बंद हुआ है, 52 रुपये 70 पैसे में एवीएन की बाइंग है। इंशाल्लाह कल टेक्नोलॉजी को चलना चाहिए। और नेटसो की जो पहली बाइंग है 30 रुपये और 29 रुपये के दरमियान है। और अक्टूबस की जो बाइंग है वो 3 रुपये माइनस बंद हुआ है और इसकी जो पहली बाइंग है वो 98-97 रुपये के करीब आ रही है। एयर लिंक की बाइंग 32 रुपये और 31 रुपये में आ रही है। और ODDC कल इसने 182 रुपये का हाई लगाया है। तू खा कसम, तुझे मैंने 82 में कहा नहीं है कि बेच मार, फिर भी तू चिपक के बैठा है। सलमान भाई का भी बांटा था, सलमान भाई ने मुझे, हम दोनों ने लाइन मिलाई, सलमान भाई का और मेरा भी बांटा था। तो उसके बाद ये 75 रुपये बंद हुआ है और 74 रुपये में बांटा करता है, 74 रुपये में बाई की है। और फिर ये पलटना झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है बहाना। उस्ताद जी अपन को तो मज़ा आता है और एक वक्त में 4 काम करने का मज़ा आता है। इट्स ओके भाई, आपने कल जो पैसे कमाना चाहते हैं ना वो इन्हीं शेयरों में रहे भाई। ऑयल एंड गैस में, टेक्नोलॉजी में 2 दिन ये सीमेंट और रिफाइनरी चलाते हैं, एक दिन ऑटो और ये चलाते हैं टेक्नोलॉजी, और एक दिन रिफाइनरी प्लस ऑयल एंड गैस चलाते हैं, बारी बारी लगाते हैं। एक दफ़ा जब माल घुसता है एक प्लेयर के पास तो उस्ताद जी वो अपना माल बेचता है तो वो उस सेक्टर को छोड़ देता है लावारिस, वो दूसरे में घुस जाता है, तुम उसमें बढ़ जाते हो, जहाँ पे बेचना होता है तुम खरीद रहे होते हो। कोई फायदा नहीं है उस्ताद जी तुम्हें बक करने का भी, स्टॉप लॉस कहने का भी। तो ODDC की बाइंग 75 रुपये पूरे में है, 74-75 रुपये में ODDC की बाइंग है। PPL की 35-36 में बाइंग है और लाजमी बाय करें। और SNGP की जो पहली बाइंग है वो 74 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में है। और अटल रिफाइनरी का मैंने तुम्हें बता दिया है, इंशाल्लाह मिलना चाहिए ये 61 रुपये में कल, और अल्लाह बेहतर करेगा। और 210 11 रुपये में, 10 रुपये में, 9 रुपये में मिलना चाहिए NRL। तो बाकी देखते हैं बरदर क्या होता है मेरे बहन और भाइयों। इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे तो याशी करेंगे और काम भी कराऊंगा, इंजॉय भी कराऊंगा। इंजॉयमेंट के टाइम इंजॉयमेंट होगी, काम के टाइम काम होगा। सबसे पहले तो क्लोवर है, कल इसके ऊपर फोकस रहा। क्लोवर के रिजल्ट अच्छे आए हैं और 2 रुपये 82 पैसे EPS है, पिछली EPS माइनस है सैड एटमो में। और इसके बाद IBFL है, इब्राहिम फैब्रिक लिमिटेड, इसमें हम काम नहीं करें, इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 रुपये का डिविडेंड दिया। ODDC ने पिछली EPS 11 रुपये 40 पैसे दी है, 9 रुपये 54 पैसे आई है और 3 रुपये का डिविडेंड है। ठीक है, माड़े रिजल्ट नहीं है। और इसके बाद मरी ब्रूरी शराब बनाने वाली फैक्ट्री है और मरी ब्रूरी ये है मरी ब्रूरी, बिग एप्पल भी इसकी है। तो मरी ब्रूरी के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं भाई। शराब बनाते इसमें काम ना करें, 33 रुपये EPS आई है, 5 रुपये का डिविडेंड है, पिछली EPS 21 रुपये थी। और इसके अलावा फौजी की EPS आई है 1 रुपये 32 पैसे, दिया दिलाया कुछ नहीं है। पिछली EPS इसकी थी जनाब 1 रुपये 7 पैसे। इसके अलावा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का भी रिजल्ट आया है और उसकी EPS भी 100 है, कोई इतना बड़ा नहीं है, 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और इसके अलावा गरीबवाल का अच्छा रिजल्ट आया है। गरीबवाल सीमेंट हम आपको पहले पीट रहे थे कि गरीबवाल 1 रुपये 34 पैसे EPS आई है, पिछली 1 रुपये 2 पैसे है। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए जी। PSO में काम कर सोनिया, और बस बार बार नहीं बताता। ODDC में काम कर, ऊपर नीचे बाय कर, ऊपर बेच, ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस लगा, मरें चिपक के बैठा है, बच्चे निकालेगा क्या। और इसके बाद रिफाइनरी में भी डिप में बाय कर, ऊपर बेच, मैं काम कराऊंगा तुझे, ठीक है। सीमेंट में भी होल्ड रखने रख, फर्टिलाइजर को होल्ड रखने रख। और सीमेंट में गरीबवाल सीमेंट, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, मैपल, DG खान सब अच्छा लग रहा है भाई। लेकिन आगे सीमेंट का ज़माना आ रहा है और स्टील का भी ज़माना होगा। तो फिलहाल जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं उसमें काम कर, अल्लाह तेरे लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे। अभी ये तमाम पार्टियाँ मुत्तफिक हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, गवर्नर पंजाब भी शरीक हुए हैं और तमाम कायदीन ने आपस में मिलजुल के पैचअप कर दिया है और कहा कि जो है हम मुल्की को मईशत को 4 चांद लगाएंगे और इंशाल्लाह लगेंगे भी सही। बाकी दुश्मनाने पाकिस्तान का मुँह काला हो और पाकिस्तान इंशाल्लाह फले फूलेगा, तरक्की करेगा, इस्तेकाम आ रहा है, हुकूमत हर कदम पर साथ देगी, पीपल पार्टी कह रही है।
और मुल्क की मईशत के लिए जो भी फैसले होंगे हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए और आपके लिए आसानी पैदा करे, दुआ में याद रखिएगा। और जिनका नुकसान हो चुका अल्लाह उनको फायदों में तब्दील फरमाए। कल अपने ही ग्रुप में काम करूँगा, लाली तू 2-3 हज़ार रुपये नहीं दे सकता तो क्या फ़ायदा है। उधर ठुकवार है जो गुरु 2 नंबर गुरु हैं, उनसे तू 2 नंबर गुरुओं से ठुकवा रहा है अपनी 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार की, प्लस वो तेरे कमीशन भी खा रहे। तो हम तो तो ध्यान भी परफेक्ट होता है, 2-3 हज़ार रुपये तो हमारा हक बनता है भाई का। बाकी दुआ में याद रखिएगा।